आज अम्बाला में किसानों द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश के किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दलित नेता कांता आलड़िया द्वारा की गई। सम्मेलन में किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी व चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां किसानों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर उनका स्वागत किया। गुरनाम चढ़ूनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी बाकी बची मांगे नहीं मान लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मिशन पंजाब को लेकर चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे पंजाब चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और प्रचार करने भी जाएंगे। गुरनाम जी, आज सम्मेलन बुलाया गया है, आज पहुंचे हैं, कितनी संख्या देख रहे हैं और कितना जुनून है किसानों? देखिए, ये जो सम्मेलन है ये हमारे भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए है। और आज जो कांता लड़िया जी हैं, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दलित समाज से हैं, इन्होंने आज ये सम्मेलन बुलाया था ताकि हमारा जो भाईचारा है, जिसको बीजेपी बार बार तोड़ने का प्रयास करती है, 36+1 करने का प्रयास करती है, या आपस में दंगे करवाने का, आने बहाने से फूट डालने का प्रयास करती है, तो उसको हम इकट्ठा करने के लिए कि आज हम छोटे और बड़े भाई की तरह मिलके चलेंगे और आगे के लिए जो, क्योंकि हमारा या तो किसानों का शोषण है या मजदूरों का शोषण है, हमारा जातियों का सवाल नहीं है, पेट सबका और सबका शोषण जो है पूंजीपति कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वास्तविक पूंजीपतियों के विरुद्ध है, वो हम संदेश एक देना चाहते हैं। और इसीलिए आज आप सामने देखोगे अंबेडकर साहब जी की फ़ोटो लगाई हुई है, सर छोटू राम की फ़ोटो लगाई हुई है, और आज हमारा सारा भाईचारा जो है वो इकट्ठा करने का एक संदेश हम देना चाहते हैं। क्या निर्णय लिया गया मोर्चा का? सरकार ने कह दिया कि मोहर लग गई है किसी? देखिए, अभी वो संसद में पास होना बाकी है और संसद में शायद वो रख दिया गया है, तो जल्दी लग जाएगा। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिन मुद्दों को अभी तक छुआ नहीं गया है, वो चाहे एमएसपी की गारंटी का है, मुकदमे वापसी का है, मुआवजा देने का है शहीद किसानों को, और ये सब मुद्दों में भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए और इनको जल्दी निपटा देना चाहिए। मिशन पंजाब को लेकर क्या आपका निर्णय क्या लेगा? मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब का जो चुनाव है वो 2022 में है और केंद्र का चुनाव जो है वो 2024 में है। तो एक मॉडल पेश पंजाब में किया जाए कि पंजाब के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बदलाव चाहते हैं। अगर वहाँ पे बदलाव आता है और वहाँ पे किसानों और मजदूरों की सरकार आती है, जिसकी वोट है उसका सरकार आती है, नोट वाले की सरकार नहीं आती। तो आम देश में नोट वालों की सरकार है, वोट वालों की सरकार नहीं है। तो वोट वालों की सरकार अगर आती है और वो आम जनता के पक्ष में अच्छे कानून बढ़िया अगर वो पेश करते हैं, तो उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। प्रचार करने जाएंगे पंजाब में? जी, मैं प्रचार करने नहीं जाऊँगा, मैं ही इलेक्शन लड़वा रहा हूँ पंजाब में। किसान आंदोलन में हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने वाले चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा वासियों व खाप पंचायतों का अहम योगदान रहा है। आगे भी संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश देगा हम उसे मानेंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद हरियाणा सरकार ने शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विधायक जी, कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, आपको किसानों की बाकी मांगे हैं, सरकार पे विश्वास करो कि वो लेंगे, तो आप किस तरीके से आंदोलन आगे जाएंगे? ऐसा है, मैं एक निर्दलीय विधायक के साथ साथ सांगवान खाप का प्रधान भी, और मोदी जी ने जो 3 कानून वापस लिए, जो संयुक्त मोर्चे की डिमांड थी, एमएसपी की गारंटी, जो हमारे भाई शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा, उनके बच्चों को रोज़गार और आर्थिक मदद, पराली से संबंधित, बिजली से संबंधित जो भी डिमांड थी, अभी वो पेंडिंग है। जब तक संयुक्त मोर्चे की 27 तारीख को मीटिंग है, संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा, हम तो 12 महीने से लगातार कंटिन्यू का समर्थन कर रहे हैं। जब पंजाब के भाई, किसान भाई जब वहाँ से चले और हरियाणा के अंदर आते ही इनके साथ जो जुल्म हो जाती हुई, तो खापों का धर्म है, राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक, 604 ईस्वी से लेकर आज तक, जब जब समाज के ऊपर जुल्म हुआ, देश के ऊपर कोई बात आई या गरीब के साथ अत्याचार हुआ, तो उसका डट के विरोध करे और उसका सहयोग करे खापों ने। इसी तरह
लगातार 12 महीने पिछले 26 नवंबर को जब पंजाब के भाई किसान भाई हमारे यहाँ बीच में आए तो सरकार ने उनके रोड खोदने का काम कराया, उनको पीड़ा देने का काम कराया, पानी की बौछारें छोड़ी। तो तमाम खापों ने हमने इकट्ठा होकर फैसला कराया कि हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसान लड़ाई लड़ेंगे। हम भी किसान हैं, किसान के घर में पैदा है, किसान के बेटा होने के नाते हमारा धर्म कर्तव्य बने था। मैं तो निर्दलीय विधायक लोगों ने पार्टी से अलग हट के बनाया, सब पार्टियों को हरा के। चेयरमैन थी सरकार को समर्थन वापस लिया, चेयरमैन छोड़ी और 12 महीने लगातार कंटिन्यू भाइयों के साथ हूँ। आज भी बहन कांति आलड़िया हमारे गुरनाम सिंह जो महापंचायत करे, एक पंचायती होने के नाते इस पंचायत में शामिल होने के लिए आया हूँ और जो भी पंचायतों के अंदर जो फैसला होगा उसका हम अनुकरण करेंगे। सुमित जी, अगर कृषि कानून वापस हो जाते हैं, सभी मांगे मान ली जाती हैं, तो क्या फिर से आप हरियाणा की भाजपा सरकार को समर्थन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं। मैं न कि बीजेपी का समर्थन करूंगा, न मैं शामिल होऊंगा। हमने जिस सरकार के अंदर जिस पार्टी की नीति के कारण किसान बर्बाद हो, भाइयों की नाड़ कटती, उसमें वैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी नहीं है कि हम उनके साथ मिल के। तो इसलिए सबसे पहले त्यागपत्र देने वाला ही मैं था, समर्थन लेने वाला ही मैं था। भाइयों के साथ जुल्म हो उस सरकार के अंदर भागीदारी मैं नहीं कर सकता, चाहे आंदोलन खत्म होने के बाद भी मैं इस सरकार में शामिल नहीं हुआ। सर, किसी पार्टी में शामिल हुई, आज़ादी लड़ाई लड़ेंगे? वो अभी तो वेट एंड वॉच की बात है, काफ़ी टाइम है, वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में निर्दलीय हैं, निर्दलीय रहेंगे फिलहाल तो। और जो भी परिस्थिति आगे आएगी, हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में क्या परिस्थिति बनती है, टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की राजनीति का। उसके बाद जो भी निर्णय होगा सोच विचार करके लेंगे। वहीं सम्मेलन की अध्यक्ष कांता आलड़िया ने कहा कि दलित और किसान शोषण के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आज हमने बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके सत्ता को सौंपा था और उसी उपलक्ष्य में आज हमने संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया है। और आज के दिन से हमने ये फैसला लिया है कि दीनबंधु सर छोटूराम जी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जो हमेशा दबे कुचले शोषितों की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ी, वो दोनों परिवारों को हम इकट्ठा करके, जिन लोगों ने हमारा शोषण किया है, यहाँ लुटेरा और कमेरा वर्ग की लड़ाई है। हम लुटेरों के खिलाफ, जैसे माननीय चढ़ूनी साहब जी ने आपको बताया है, उस रास्ते पर चलकर हम जनता को न्याय देंगे।